कक्षा द्वादश के आप सभी भैया बहनों को नमस्कार। पिछली कक्षा में हम भैया बहनों ने जिन विषय बिंदुओं पर चर्चा किया है उससे आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम के संबंध में। सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम ने और किन्हीं भी दो आवेशों के बल के परिमाण को दर्शाने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम अथवा कूलाम के नियम के नाम से भी जानते हैं। अब कूलाम के नियम के आधार पर उनका जो कथन है वह स्पष्ट तौर पे उन्होंने दर्शाते हुए कहा है किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह उनका कथन है। अब यदि गणितीय रूप में उनके कथन को हम समझने का प्रयास करें तो मान लेते हैं A और B दो बिंदु पर दो आवेश Q1 तथा Q2 हैं और उनके बीच की दूरी R से दर्शाई गई है। अगर इस प्रारूप में हम गणितीय रूप में और कूलाम के नियम को समझने का प्रयास करें तब हम कूलाम के नियम को किस प्रकार से लिखेंगे। F is directly proportional to Q1 into Q2। Q1 और Q2 के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा F is inverse proportional to R square। तो F व्युत्क्रमानुपाती होता है R के वर्ग के। अब यदि इन दोनों का हम एक साथ लिखना चाहें तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं F समानुपाती होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। अब जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं तो वह नियतांक है K। तो K यहाँ लग जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और मात्रक लिखेंगे। इसे हम 1 से व्यक्त करते हैं। अब ये जो नियतांक है ये अनुपातिक नियतांक कहलाता है और हम जानते हैं कि यह नियतांक मापन की पद्धति और माध्यम पर निर्भर करता है। तो चलिए अब हम मापन की पद्धति SI लेते हैं और माध्यम के रूप में निर्वात अथवा वायु को लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो K है इसका मान 1/4πε0 इससे व्यक्त किया जाता है, जहां पर ये ε0 निर्वात में विद्युतशीलता को व्यक्त करता है। अतः इस K के मान को इस समीकरण में जब हम रखते हैं तो F इक्वल K की जगह पर हम लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और जो बल का SI पद्धति में मात्रक है वो है न्यूटन। अब इस 1/4πε0 का ये जो पूरा मान है वो 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, इस आंकिक मान को इसके स्थान पर भी रख सकते हैं, इसलिए 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। यह जो है कूलाम के नियम का एक दूसरा रूप हो सकता है। अब यदि मान लिया जाए मापन की पद्धति में SI हो किंतु माध्यम निर्वात के स्थान पर कोई और अन्य माध्यम है, तब हम K बराबर 1/4πε से व्यक्त करेंगे और इसको हम लोग K का मान इस समीकरण में रखेंगे तो 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और ये मात्रक बल का हो जाएगा न्यूटन। एप्सिलॉन बराबर ε0 इंटू K होता है। अब इसे हम एप्सिलॉन के स्थान पर रखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, जहां पर ये जो K है वो माध्यम का पराविद्युतांक है। अब यदि मान लीजिए मापन की पद्धति SI के स्थान पर CGS है और ऐसी स्थिति में हम सीधा K का मान 1 लेते हैं, कब, जब माध्यम वायु या फिर निर्वात हो तो हम सीधे K, तो यहाँ पर K का मान जब आप 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और CGS पद्धति में बल का मान है। किंतु यदि माध्यम हो
यहाँ पर हमने वायु निर्वात की बात कही, किंतु यदि कोई अन्य माध्यम हो तब हम 1/k लिखेंगे। तो यहाँ पर 1/k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डाइन। इस प्रकार यह जो है कूलाम का नियम है। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, सतत रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी भैया बहनों को प्रणाम।